वाहेगुरु जी की फतेह। ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਘਟ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ जो गैट ते समझौता हुंदा सी अज तो 30 साल पहला टकैत साहब ते लखवाल साहब ने शुरू की सी। भावें बाहरले देशां च भी लड़ाइयां लड़ियां सी। अज एक वड्डी लड़ाई इत्थे लड़न जा रहे हैं वीरो, जित के जावांगे, कोई दो राया नहीं। इन्ना कहंदा मैं तुहाडा धन्नवाद करदा ते दो नारे लवाउणा, मजदूर किसान एकता, मजदूर किसान एकता। धन्यवाद जी। ये अखलाक साहब हैं, हमारे बिहार के से आए हैं, हमारे नेता हैं। अखलाक साहब से मेरा निवेदन है आए और एक सूक्ष्म में अपने संबोधन दें। इनके बाद सुरेश कोच जी तैयार रहे। धन्यवाद सभाध्यक्ष जी, सम्मानित मंच। ये रैली पंचायत बुलाई गई है। एक बड़ी संख्या में किसान यहां पर पहुंचे हैं। किसानों द्वारा दावा किया गया कि 5 लाख किसान आज इस महापंचायत में पहुंचेंगे। गवर्नमेंट के आईटी इंटर कॉलेज में जयप्रकाश नारायण ने 1975 में इमरजेंसी लगने से पहले मई में चौधरी चरण सिंह के साथ केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती दी थी। आज फिर आप तारीख का एक हिस्सा बनने जा रहे हो। आज फिर जिस उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार ने चुनौती दी है, आज एक बार फिर तारीख बदलेगा और सत्ता में परिवर्तन होगा। साथियों, कभी इस देश में पोरबंदर से निकला हुआ सरदार पटेल ने 562 रियासतों का नगर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहां पर किसानों के आह्वान पर आज एक महापंचायत बुलाई गई है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और एक दावा भी किया गया है कि 5 लाख किसान आज यहां पर जुटेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता दें पिछले लगभग एक साल से लगातार किसानों का प्रदर्शन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी भी बड़ी संख्या में किसान मौजूद हैं और तमाम मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें तीनों कृषि कानूनों को लेकर के ये प्रदर्शन लगातार एक लंबे समय से किसानों का जारी है। किसानों द्वारा मांग की जा रही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और इसी को लेकर के ये महापंचायत आज बुलाई गई है। आपको बता दें कई राज्यों में अब तक महापंचायतें हो चुकी हैं और सरकार के साथ भी कई दौरों की वार्ता हुई है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं निकल पाया और इसी को लेकर के लगातार लंबे समय से किसानों द्वारा प्रदर्शनों का दौर जारी है, महापंचायतों का दौर जारी है। और आज ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की ये तस्वीरें हैं और महापंचायत आज बुलाई गई है और ऐलान किया गया है कि इस महापंचायत में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और इसी को लेकर के आज सभी किसानों को यहां पर बुलाया गया है। अलग अलग राज्यों से इस महापंचायत में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे हुए। तो मुजफ्फरनगर की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान यहां पर आज पहुंचे हैं। तीनों कृषि कानूनों को लेकर के ये महापंचायत आज बुलाई गई है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान शामिल होने के लिए पहुंचे। तो लगभग एक साल यहां पर किसानों की इस प्रदर्शन को होने वाला है। लगातार एक लंबे समय से किसानों द्वारा प्रदर्शनों का दौर जारी है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहां पर एक लंबे समय से ये प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें लगातार एक ही मांग किसानों द्वारा की जा रही है। किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानूनों को
वापस लिया जाए और इन्हीं कानूनों को लेकर के एक लंबे समय से किसानों द्वारा ये प्रदर्शनों का दौर जारी। अपनी मांगों को लेकर के एक लंबे समय से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, तो लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। मुजफ्फरनगर आज एक महापंचायत बुलाई गई है। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज इस महापंचायत में शामिल होने के लिए एक बड़ी संख्या में किसान भी आज मौजूद हैं और प्रशासन द्वारा भी इसको लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार तस्वीरें, पल पल की अपडेट्स। होना चाहिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में सारे भाई। साथियों, दूसरी बात मैं आपको कहता हूं, इनके भ्रम में मत आना। ये तो भाई सरकार को सोचनी चाहिए। भाई सरकार को अगर ज्ञान प्राप्त हो गया हो तो ठीक है। ये मीटिंगें पूरे देश में होंगी। देश बेचने से बचाना है। डिमांड तो यही होगी कि देश बचे, ये डिमांड होगी। किसान बचे, देश बचे, व्यापार बचे, देश का कर्मचारी बचे, नौजवान बचे, ये रहेगी। ऊपर मेरा नाम है तो किसान, मेरा स्टेट है तो किसान, मेरा धर्म है तो किसान, मेरी जाति है तो किसान। ये मैसेज देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। अंत में मेरी हरियाणा प्रदेश के सभी किसानों से प्रार्थना है, कृपया 7 तारीख को ध्यान में रख करके करनाल में ज्यादा लोगों को पहुंचना है। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लगे माफी चाहूंगा। धन्यवाद।